भी आती थी आपकी सभाओं में? पहले सीमित था, अब असीमित हो गया। असीमित है। असीमित हो गया, पर्याप्त व्याप्त जिसे कह सकते हैं, तो पर्याप्त व्याप्त हो गया। और इसके पीछे सद्गुरु कृपा, गुरु चरणों का आशीर्वाद और हमारा ध्येय जो कह रहा, सनातनी हिंदू जाग रहा, घर से बाहर निकल रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या बदला ऐसा क्या पिछले कुछ महीनों में? कुछ महीनों में बस यही बदला कि उन्हें पता लग रहा कि हमारा अधिकार जागना है, एकजुटता में ही हमारा फायदा है। तो एकजुट दिखना चाहिए, एकजुट दिखेंगे तभी हमारे धर्म के ऊपर आवाज़ उठाने वाले लोगों को पर्याप्त जवाब मिलेगा। तो लेकिन अब आपको लोग हर वक्त चाहते हैं कोई आपके करीब आए, निकट आए, आपका आशीर्वाद लें, लोग तस्वीर खिंचाने के लिए, तो इससे कभी इससे हमें परेशानी कोई तो नहीं होती? कभी नहीं, हमारे अपने हैं। हमने देखा कई बार लोग झल्ला जाते हैं, फिल्म स्टार लोग झल्ला जाते हैं बड़े बड़े। हमारे जीवन में अभी तो नहीं आया, बीच बीच में कभी कभी आता है, तो हम ऐसी हाजमूला की गोली खाते रहते हैं गुरु कृपा से। अच्छा, आप राम कथा कहते हैं, हनुमान जी के आप भक्त हैं, दुनिया भक्त हैं। अब कथा के साथ साथ क्या उद्देश्य आपने अपने लिए चुना है? कथा तो एक बहाना है, असलियत में हमें सनातनियों को जगाना है और एकत्रित करना है। हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर टू कट है, सनातनीय हिंदुओं को एक करना, राम राज्य की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य एक ही है, एक ही बात हुई। तो ये ध्येय, लेकिन ये कब से आपके जीवन में ये हमारा सपना बहुत बचपन का था। जब हम छोटे में स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे, कभी महारानी हमारी बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते थे, इन सबको पढ़ करके भीतर एक उबाल आता था। लेकिन उस वक्त हमारी निजी सामर्थ्यता शून्य थी। भगवत कृपा से बालाजी की सामर्थ्यता बलवान है, तो उनके चरण शरण को पकड़ा और हमें लगा कि अब शॉट मारने योग है, तो बाउंड्री के बाहर जाएगी। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा आपके जीवन के बारे में कुछ सवाल करूं। कहाँ आप जन्म कहाँ हुआ, कैसा आपके परिवार में कौन कौन है? मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, छतरपुर जिला का एक छोटा सा ग्राम पंचायत, ग्राम गढ़ा, जहाँ बागेश्वर हनुमान जी की छत्र छाया से पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश पल्लवित सुशोभित है। हमारे परिवार में कर्मकांड हमेशा से रहा, कर्मकांडी आचार्य शुक्ल वंश गर्ग गोत्र हैं। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं, तो उनके छोटी सी किसानी 1 एकड़ ज़मीन थी और पिताजी उसको भी कभी कभी नहीं करते, तो घर पर ही सब लोग रहते थे। बस माता पिता के आशीर्वाद, उनकी कृपा से कर्मकांड भी किया, अभाव भी देखा, अब प्रभाव भी देख रहे हैं। ये तो बचपन से कर्मकांड में आपकी रुचि हुई, आपको ये सिखाया हमारे गया? परिवार में था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा। लेकिन ये जो दरबार है, इसका क्रम थोड़ा अलग है। जो गढ़ा गांव है, वहाँ एक बागेश्वर स्थान है, वहाँ हमारे बागेश्वर, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ एक ना एक व्यक्ति हमारे वंश का सेवा करता है। दरअसल आज से 321 वर्ष पूर्व में श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे ही वंश के, हमारे दादाजी के दादाजी सन्यासी बाबा, जिन्होंने जीवंत समाधि, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर। तो हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा था कि जाओ, अब जो भी यहाँ आएगा मुस्कुराता हुआ जाएगा और तुम्हारे परिवार से एक ना एक सेवा करेगा। वहाँ से दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। फिर हमारे दादा गुरु जी वहाँ विराजमान हुए, 40 वर्षों तक उन्होंने सेवा की। कुछ दिनों के लिए एक चाचा जी विराजमान हुए, अकस्मात किसी ऐसी परिस्थिति के निर्मित होने के कारण उनका शरीर नहीं रहा। फिर 2008 में हमारे दादा गुरु जी ने इस नालायक को सेवा करने लायक समझा और वहाँ चरणों में सेवा में लगाया। बस उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो गई। तो ये आप, जैसे आप भक्ति का संदेश देते हैं लोगों को,